सर, आप पिछले 3 वर्ष से अधिक बीत गए हैं, कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत में आप पैक्स अध्यक्ष के रूप में पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में क्या कुछ यहाँ पे हो पाया? चूँकि किसान से संबंधित अगर हम बात करें, खाद बीज की समस्या हो या अधिप्राप्ति की बात हो, इन सब क्षेत्रों में आपका क्या कुछ भूमिका रहा? यहाँ तो न जन वितरण प्रणाली है, न खाद की दुकान लाइसेंस है। तो किसान की समस्या तो है। किसान जब भी मांगते हैं हम लोगों से खाद दीजिए, बीज दीजिए, तो हम लोग बीज तो नहीं दे पाते हैं, न खाद दे पाते हैं। जन वितरण प्रणाली नया हम लोग अप्लाई करने के लिए भी सोचे तो नहीं हुआ, इससे पूर्व में नहीं था, जिसके कारण तो वार्ड में असुविधा है। आपके कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत में पैक्स का 2019 में उपचुनाव हुआ था, 21 में भी हुआ था और दोनों बार आप यहाँ से बाजी मारे। क्या कारण रहा? कारण रहा कि पब्लिक का सपोर्ट रहा। उसके बाद पब्लिक में ये उत्साह रहा कि जो 10 वर्ष पूर्व में पहले पैक्स अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में कुछ समझने के लिए लोगों को नहीं मिला। जब भी धान की बारी आता था, कहता था धान बेचेंगे, तो कहता था सरकार के द्वारा पैसा लेट से आता है। इसके कारण से किसान उब गया था। किसान उबने के बाद जो है हमको वोट देने का काम किया। इस बार भी आपके पंचायत में धान अधिप्राप्ति किया गया। क्या कुछ लक्ष्य दिया गया था आपके पंचायत को? मेरे यहाँ 4100 लक्ष्य दिया गया था। अधिप्राप्ति के समय आपने किसानों के समय से भुगतान कर दिया। एकदम सही जो है भुगतान करती है। लेकिन आपके पंचायत में बड़ी समस्या देखा जा रहा है। आपको खाद का लाइसेंस भी नहीं है, ना ही आप जन वितरण विक्रेता प्रणाली है। तो इस स्थिति में यहाँ पे खाद बीज की अगर बात करें तो किसानों कहाँ से उपलब्ध करवाते हैं आप? बाजार से उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ नहीं मिलने के कारण जो है बाजार जाते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर। आपके पंचायत को खाद की लाइसेंस मिले, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किया? अपने संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दिए? सूचना तो पदाधिकारी को दिए, टीओ साहब से मिले, उसके बाद डीसीओ साहब को भी बोले कि सर हम लोग की 1.5 साल हो गया है। तो बावजूद भी क्यों नहीं आपको खाद का लाइसेंस मिल पाया है? क्या कारण रहा? कारण रहा का ठीक है, अब तो मैंने ट्रेनिंग हुआ है, ट्रेनिंग होने के बाद जो है अप्लाई हुआ है, तो 2 महीना के बाद जो है लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पे किसानों का खासा समर्थन आपके पक्ष में है, इसलिए आप 2 उपचुनाव को जीते और यहाँ पे पैक्स चेयरमैन के रूप में आप कार्यरत हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे, ये कोसी विस्थापित इलाका भी है, किसानों की अच्छी पैदावार भी होती है, चाहे गेहूं की बात करें, मक्का या धान, दलहन पदार्थ की बात करें। तो इस स्थिति में आपके पैक्स को जो प्रति वर्ष धान अधिप्राप्ति के समय लक्ष्य दिया जाता है, उससे आप संतुष्ट रहते हैं? जो दिया जाता है उससे संतुष्ट तो रहते हैं, क्योंकि बाजार मूल्य जो है बढ़ जाता है, सरकार का मूल्य घटता है। अब इस बार जो है 2183 रुपया मिला। धान जो है 2183 रुपया हम लोग को परचेज करना था। मार्केट भी 2183 रुपया हो गया। हम लोग के यहाँ कुछ पेमेंट का भी इधर उधर होता है, क्योंकि 2-4 रोज 5 रोज लेट हो जाता है। अब यहाँ से एडवाइस बना के भेजेंगे, बैंक जाएंगे, बैंक के बाद जो है वहाँ से पेमेंट करेंगे, फिर किसान के खाता में जाएंगे। किसान के खाता अपना जाने के बाद जो है उसको बोलते हैं कि आपके खाता में पैसा चल गया है। बहुत सारे पंचायत में पैक्स में देखा गया कि समय से सीएमआर भी नहीं जमा हुआ। आपके यहाँ? मेरे यहाँ भी जमा तो हो गया है, कुछ बाकी है, वो भी जमा जो 15 तारीख तक में हो जाएगा। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 13 वार्ड। 13 वार्ड के किसान आपसे जुड़े हुए हैं? हाँ, 13 वार्ड के किसान जुड़े हुए हैं। इधर कितने किसान आपसे जुड़े, नए किसान? नए किसान जो है लगभग 250 जुड़े हुए हैं। 250। आपके पंचायत में तो राइस मिल नहीं है? नहीं, राइस मिल तो नहीं है। कहाँ देते हैं तब धान? राइस इससे पूर्व में जो है कंजारा देते थे, छातापुर। इस बार जो है हम लोग को जो है निर्मली कर दिया गया, तो निर्मली दिए। पंचायत में राइस मिल नहीं होने के कारण क्या क्या सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का? भाड़े का गाड़ी लगाना पड़ता है, भाड़े पर देना पड़ता है। उसके बाद जो है जो हम लोग को भाड़े का पैसा बचता है, वो पैसा जो है गाड़ी वाले को ही देना पड़ता है। आपके पंचायत में कितने एमटी का गोदाम है? 500 एमटी का। 500 एमटी पर्याप्त है आपके लिए? हाँ, पर्याप्त है। जो मतलब लक्ष्य दिया गया था, उन अनुकूल 100 समय से सभी का मतलब किसान को पैसा मिल गया उसका? हाँ, भुगतान कर दिए गए। अच्छा, आपके पैक्स में गेहूं मतलब इस बार प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ सर? नहीं, हमारे पैक्स जो है पूर्व से डिफॉल्टर है जी। इससे पूर्व जो पैक्स अध्यक्ष थे उसके द्वारा जो है 44 लाख रुपये का जो है
चावल का गिरानी है। पैक्स में क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है? पैक्स में अभी जो है वर्तमान में वैसे हम लोगों को जो सरकार के द्वारा रेट दिया जाता है उसमें सुधार होना चाहिए, जो कि मार्केट भी हो जाता है वही रेट, पैक्स को भी खरीदना पड़ता है उसी रेट से। अगर दोनों सेम रेट हो जाता है तो किसान देने के लिए तैयार नहीं होता है। सीएससी सेंटर आपके पैक्स को मिल चुका है? नहीं मिला है, उसका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है। ट्रैक्टर भी नहीं मिला है उसमें। मिलने वाले जितने भी उपकरण है वो आपको क्या कुछ प्राप्त हो पाया है? अभी तक तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। आपके कोरियापट्टी पश्चिमी पैक्स से कितने कुल सदस्यों की संख्या है? 2363। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे 500 MT का गोदाम है, क्या आप चाहेंगे कि यहाँ पे 1000-2000 का भी MT का गोदाम दे? अभी तो फिलहाल नहीं चाह रहे हैं, अगले साल चाहेंगे कि 1000 का गोदाम का लक्ष्य। अब बता रहे हैं कि हमारा पैक्स इससे पूर्व में डिफॉल्टर था, कितने कर्ज में डूबे हुए थे? 44 लाख का गिरानी था पूर्व में। अब तक क्या उसका समाधान आप कर पाए? हम क्या करेंगे, हम तो मन के लिए आवेदन दिए। अभी तो पैक्स आपके जिम्मे चल रही है। हाँ, हमारे जिम्मे में तो चल रही है। हमने अधिकारी से बोले कि पूर्व अध्यक्ष द्वारा जो है इतना का गिरानी बताया जा रहा है, तो कहा उन्होंने CMR गिराया, बिल जमा किया, बिल का भुगतान नहीं हुआ। आपकी पैक्स की सूद लेने के लिए समय आपके संबंधित जो विभागीय अधिकारी हैं, चाहे जिला सहकारिता पदाधिकारी DCO हो, BCO हो, ये लोग आते हैं निरीक्षण में? हाँ, निरीक्षण में आते हैं। इन लोगों का परस्पर सहयोग आपको मिलता है? हाँ, सहयोग मिलता है। अब जो है सरकार के द्वारा एक और फरमान जारी किया गया है कि प्रत्येक पैक्स में मक्का की भी अधिप्राप्ति होगी। संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, संतुष्ट हैं। लेकिन आप जिस इलाके से आते हैं यहाँ मक्का की पैदावार क्या है? अच्छी खासी है। मीडिया के माध्यम से पैक्स से रिलेटेड क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग यही करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है खाद बीज का भंडारण हो, उसके बाद जो है यहाँ जो है कोटा का भी ठीक किया जाए, जनप्रणाली का भी व्यवस्था किया जाए और जो है CSP भी खोला जाए। फिलहाल जो है खाद बीज का लाइसेंस नहीं है, इसके लिए क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत सामना करना पड़ता है। यहाँ से 11 किलोमीटर जो है त्रिवेणीगंज पड़ता है, वहाँ से लोग लाता है। जदिया 10 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से लाता है। आपका पूरा परिचय? जयप्रकाश कुमार यादव, पंचायत यादव, कोरियापट्टी पश्चिम। फिर से बोलना पड़ेगा, त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल।